जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर उपमा अलंकार, उसके बाद में रूपक अलंकार, उसके बाद में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा, कभी भी आप लोग ये भूलोगे नहीं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार। देखिए, आपके क्लास 10th में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 12th में भी ये आते हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं उपमा अलंकार की। देखिए, जहाँ पर किसी वस्तु या विषय की, यहाँ पर जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या फिर समानता बताई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अभी उदाहरण के तौर पर अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। फिर से देख लेते हैं। जहाँ किसी, जैसे कोई वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो कि किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या फिर समानता बताई जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार। जैसे कोई एक ये वस्तु है और एक या कोई दूसरी एक ये वस्तु है, तो इसकी दोनों की समानता बताई जाए तो समझ जाना कि वहाँ पर क्या होगा उदाहरण में, तो समझ जाना वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कैसे? यहाँ पर राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, तो बहुत सिंपल सा है। क्या है? राधा के चरण गुलाब यहाँ पर के समान कोमल है। तो किस प्रकार से? देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो यहाँ राधा के चरण की तुलना या फिर समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार हो गया। तो बहुत सिंपल सा, जो इसमें राधा के चरणों की तुलना किससे या फिर समानता बताई गई, किससे बताई गई? गुलाब के समान बताई गई है, कोमल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद में अगला उदाहरण यहाँ पर ये तीनों तैयार कर लेना। पीपर पात सरिस मनडोला, इसमें क्या है? इसमें देखिए, जो पीपल के पत्ता होता है, इसकी तुलना हमारे मन से की गई है। सेम समानता बताई गई है, जैसे हमारा मन डोलता है उसी प्रकार से पीपल का जो पत्ता होता है हमेशा डोलता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर अगला है हरिपद कोमल कमल से, या फिर सी आ जाए, समझ जाना यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से। इसमें भी उसी प्रकार से जो भगवान के पैर हैं ये यहाँ पर क्या है? कोमल, कमल की तरह कोमल हैं। तो दोनों में समानता बताई गई है, कमल की तरह कोमल है हरिपद। तो ये भी इसमें क्या है? इसमें भी उपमा अलंकार है। तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। या फिर दूसरा यहाँ पर उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पर जैसे अन्य उदाहरण, यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, तो इसमें भी सी आ जाए। आपके जो उदाहरण में उपमा अलंकार में सा सी जो यहाँ पर सी आ जाए तो समझ जाना आपके उदाहरण में क्या आ जाए? जो सी आ जाए तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार। जैसे और आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, इसमें भी आया। तम तम के तागे सी जो हिल डुल चलती लघु पल पल मिलजुल, इसमें भी आया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कर सरिस, इसमें भी सरिस आया। उसके बाद में अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, इसमें भी क्या आया? सा आया। सा या फिर सी आए तो समझ जाना वहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उपमा अलंकार अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रूपक अलंकार। बहुत सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में समान जो बताई जाए, समानता बताई जाए, तो समझ जाना वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर रूपक अलंकार। ये तो बहुत सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर उपमा अलंकार या रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान के भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंध हो रहा है, इसमें भी बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या है? चरण कमल बंध हो रहा है, इसमें क्या है? यहाँ पर चरण में क्या बताया? कमल का भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई है। इसमें चरण जो होते हैं कमल में कोई भेद नहीं है। इसमें क्या है? कोई भेद नहीं, इसमें एक रूपता बताई गई। तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। या फिर हरि जननी मैं बालक तेरा, इसमें भी उसी प्रकार से एकता यहाँ पर बताई गई, इसमें भी कोई भेद नहीं रखा गया। तो समझ में आ गया। तो ये दोनों उदाहरण तैयार कर लेना, ये दोनों उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो या फिर किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है, या आपके देखिए ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है, इसको उदाहरण सहित आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तो बहुत सिंपल सा है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर मन मानव जनु जानव या मनव जनव या फिर मानव यहाँ पर जानव, कोई भी वाचक शब्द जो आ जाए, ये कोई भी, तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कैसे? यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। देखिए, मनव शब्द आ गया। मैंने बताया कि इसमें जो मनव शब्द आ जाए तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात,
उसमें उदाहरण में जो मनो या मनु मानव या जनु जानो कोई भी वाचक शब्द जो हो तो समझ जाना वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है उदाहरण में। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर मन मानव जनु जानो या मनो जनो मानो या जानो कोई वाचक शब्द हो तो वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये इसकी परिभाषा याद कर लेना है। उसके बाद में सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मनो नीलमन शैल पर अतप प्रभात, ये इसका उदाहरण याद कर लेना। दूसरा यहाँ पर पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो देखो आ गया, फिर भी झूम रहे हैं यहाँ पर हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, इसमें भी क्या मानो शब्द दे दिया गया तो समझ जाना यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बहुत सिंपल सा ही आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अलंकार है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।